सो गाइस, आज जो निफ्टी में देखने मिला है वो आई थिंक कि नहीं देखा है कभी पहले। और निफ्टी जो है वो अभी जो प्री ओपन था वहाँ पे तो 1400 पॉइंट तक डाउन था और 5% तक डाउन चला गया था मार्केट। और ये इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए था, और ट्रम्प की वजह से यहाँ पे वहाँ पे जितना मार्केट गिरा था वहाँ पे उतना ही ज़्यादा यहाँ पे गिरा है। और इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होना चाहिए था, बट धीरे धीरे रिकवर करने की कोशिश कर तो रहा है। अभी मार्केट अभी 875 पे आ गया है और 3% डाउन हो गया अभी ये। बट यहाँ पे आप देखोगे तो ये अब सोचने वाली बात ये है कि यहाँ पे अगर हम लोग इन्वेस्ट करना चाहें किसी कंपनी में कि अब स्टॉक सारे ऑल टाइम लो पे हैं और यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बट ये है कि ये अब और कितना टाइम तक चलेगी, ये और कितना नीचे लेके जाएगा हमें नहीं पता है। ठीक है, जो इसका मेजर सपोर्ट था वो तो यहीं पे था 22,000 पे। क्योंकि अब देखोगे कि यहाँ पे भी काफ़ी टाइम तक स्ट्रगल कर रहा था मार्केट इस जोन पे, और यहाँ पे एक अच्छा लेवल क्रिएट होता है, और दैट्स वाई यहाँ पे एक बढ़िया सपोर्ट क्रिएट होता है। और उस सपोर्ट पे अभी ये झूल रहा है। बट देखते हैं अभी ये आने वाले टाइम में क्या चलता है। अभी एक दो दिन में ये सेटल होता है कि नहीं होता है, अब सामने से कोई और न्यूज़ निकल के आती है कि नहीं आती है। बट हम लोग तो सिर्फ मेजर सपोर्ट्स की बात कर सकते हैं। जो अभी जो मेजर सपोर्ट दिख रहे हैं भाई, अभी तो ये इस सपोर्ट पे टिक जाए वो तो अच्छी बात है। अगर नहीं टिकता है तो फिर उसके बाद ये नीचे वाला लेवल आएगा 21,600 का। अगर वहाँ भी नहीं टिकता है तो फिर 21,200 का लेवल आएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं कितना नीचे जाता है ये। बट यहाँ पे दो चीज़ें हो रही हैं कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो बोल रहे हैं कि आप लोगों को ईटीएफ्स वगैरह बाय करने चाहिए। और ईटीएफ जो है, जिसको पता नहीं है, वो निफ्टी का शॉर्ट फॉर्म है, जिसको आप जैसे निफ्टी को सिर्फ कॉल ऑप्शन में खरीद सकते हो, बट ईटीएफ को आप एक इक्विटी में भी खरीद सकते हो। और यहाँ पे 234 का भाव चल रहा है इसका अभी। और ये जो है अपने, जो इसका हाई था वहाँ से ब्रेक हो चुका है। और यहाँ जो इसका हाई था वो था, ये जैसे भी निफ्टी पे रिएक्ट करता है वैसे वैसे ये भी रिएक्ट करता है। और इसका जो हाई था टोटली वो 270 के अराउंड था। और 270 के बाद ये नीचे गिरता हुआ दिखा 234 पे आ गया है आज तो। और यहाँ पे मैंने लेने का सोचा था 250 पे, बट मैंने बाय नहीं किया क्योंकि अभी निफ्टी में सिर्फ एक ही पुल बैक आया था। और दैट्स वाई मुझे बिलीव नहीं हुआ कि अभी ये शायद पुल बैक, मुझे लगा कि और भी बड़ा हो सकता है। तो मैंने अभी चांस नहीं लिया, तो बच गया मैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि एक ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस किया था निफ्टी ने बढ़िया सा, एक इतने टाइम से तो नीचे चार ही चार थे। और यहाँ पे एक पुल बैक लेने की कोशिश की थी, बढ़िया कैंडल आई थी। बट उसके बाद फिर न्यूज़ आने के बाद ये पूरा डाउन ट्रेंड में आ गया। तो अच्छा वो मैंने नहीं लिया, अगर लेता तो फिर अभी मैं एवरेज करता ही रहता। तो यहाँ पे एवरेज करने से बच गया मैं। और अभी जो करंट प्राइस चल रहा है इसका वो है 234। और लोग बोल रहे हैं कि 234 पर लेना सही है, इसको नहीं लेना सही है, बट मुझे लगता है कि अभी थोड़ा और वेट करना चाहिए, क्योंकि अभी मार्केट कंडीशंस क्लियर नहीं हुए हैं। क्योंकि वहाँ पे क्रूड ऑयल भी क्रैश हुआ है और डाउ जोन्स जो है वो 5-5% क्रैश हो रहा है। और वहाँ पे टेस्ला जैसी बड़ी कंपनीज भी क्रैश हो रही हैं। ठीक है ना। तो वेट करना थोड़ा सही है, मतलब कि एक दो दिन सेटल करना चाहिए। अगर यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करना चाहें तो यहाँ पे वही एवरेज वाली सिचुएशन आ जाएगी। वो अप टू यू है। और यहाँ पे देखो कोई भी स्टॉक भाई ग्रीन में नहीं है, एक भी स्टॉक। इतने बढ़िया से बढ़िया स्टॉक लगा रखे हैं सारे, और सब अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस पे थे। और पीवीआर देखो, जैसे मैंने जैसे पिछले वीडियोस में बात की थी पीवीआर की भी, अपने मेजर सपोर्ट पे था वो। और वहीं पे सर्वाइव कर रहा है। जो बड़े स्टॉक्स होते हैं उनकी यही है कि वो सर्वाइव कर जाते हैं, और वो ज़्यादा नहीं पिटे हैं, वो 5-5% है। बट मैंने सुबह 20-20% भी गिरते देखे हैं स्टॉक्स प्री ओपन में। और वो स्टॉक्स ऐसे थे जो अपने ऑल टाइम हाई के क्लोज थे, और वहाँ से फिर उनकी थोड़ी सी रिटेस्ट आई। तो वहाँ पे माना जा सकता है, ये देखो एम टी एन 8% नीचे है। ठीक है। अब बढ़िया से बढ़िया स्टॉक्स हैं, टेस्टी बाइट्स है 4% नीचे, मोलटेक नहीं, एल्कलामाइन 5% है, ओला इलेक्ट्रिक तो छोड़ो, इसका तो नेगेटिव ही था 6% है। और बाकी बाला माइंस इतना बढ़िया चल रहा था, ये 6% गिर गया ये भी। साउथ वेस्ट था, इसमें थोड़ा सा मैंने लगाने की कोशिश की थी, पर ठीक है चलो, क्वांटिटी उतना नहीं थी। और पीवीआर जो है 5% गिरा हुआ है, आवास जो है 6% गिरा हुआ है। आवास को एक्चुअली मैंने बॉट किया था, और वहाँ पे फिर मैंने अपनी पोजीशंस बुक कर ली थी, क्योंकि मुझे लगा कि एक छोटा सा टारगेट यहाँ पे आ गया है, तो वहाँ पे बुक करना सही है। तो मुझे लगता है कि वो सही था। तो यहाँ पे 1600 के नीचे इसने लोज दिखाए हैं आज। और यहाँ पे मैंने इसको इस जोन में बाय किया था 1700 पे, और 2100 पे मैंने इसको बुक कर लिया था, क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रॉस कर दिया है इसने, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना सही है। और अब देखो यहाँ पे 1600 के टारगेट दिखाए, बट ठीक है ये होपफुली रिकवर कर गया। बट फिर भी दैट्स वाई प्रॉफिट बुक्स करना आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ पे ग्लैंड, एसकेएफ, टीम लीज 6-6% गिरे हैं सब, और वीएसटी इंडस्ट्री 4% गिरा हुआ है। दालमिया शुगर भी मैंने ट्राई किया था, क्योंकि ये सपोर्ट पे था और रिकवर कर रहा है अच्छा। ठीक है, यहाँ पे एक इसने फ्लैग टाइप का पैटर्न क्रिएट किया था, तो मुझे लगा कि यहाँ पे एक अच्छा कुछ आ सकता है। तो
डिसीजन तो सही था बट पता नहीं होता, मार्केट आया था तो अभी तो सही रिकवर कर रहे हैं। और सुबह तो ये कम से कम भी 323 पे चला गया था, कम से कम भी 18% डाउन दिखा था मुझे सुबह। और यहाँ पे स्पार्क, हिंद जिंक, इमामी एलटीडी, इमामी बहुत कम गिरा है, 590 पे है। और इमामी एक अच्छे जोन में भी है, क्योंकि यहाँ पे एक चैनल क्रिएट करने के बाद इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है और टारगेट्स देखने की कोशिश करेगा, तो देखेंगे यहाँ पे सेटल होगा तो यहाँ पे भी कुछ एंटर करेंगे। और बाकी बात करें तो सेकंड प्लेलिस्ट में है भाई हरिओम नहीं है, एशर मोटर्स, सब इवेक्स, फाइन ऑर्गेनिक 5%, और चार्जर पर फर्स्ट क्राई जो है 9% गिरा हुआ है। फर्स्ट क्राई तो छोड़ो, इसका तो कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है एसआरएफ, एसआरएफ भी 4% है। एसआरएफ क्या है कि अपना एक, इसने एक बहुत ही बढ़िया क्रिएट किया था ऊपर एक फ्लैग, और वहाँ से इसने ब्रेक करने की कोशिश की थी, और वहाँ से अब रिटेस्ट जोन में था, बट पता नहीं था रिटेस्ट इतना गंदा आएगा। और अभी तक ये पॉजिटिव ही दिखा रहा है, क्योंकि ये नीचे कुछ भी नेगेटिव नहीं है वॉल्यूम्स वगैरह। और यहाँ पे ट्राई करेंगे इसको उस देखने का। और नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या क्या पिटा है। ओके, अपोलो पाइप भी अच्छे पोजीशंस में था अभी, ठीक है ना। एक अच्छी यहाँ पे वॉल्यूम देखने को मिली थी, बट यहाँ पे सपोर्ट के नीचे था, 404 पे पहुँच गया था ये, और उसके नीचे भी क्रॉस कर गया था प्रीवियस सपोर्ट जो है, वहाँ पे लेने की कोशिश कर रहा था ये। तो यहाँ पे भी दिक्कत आई है, लेकिन देखते हैं हम क्या सीन बनता है। जैसे जैसे रिकवर होगा सब कुछ ठीक होगा। जो निफ्टी तो थमने का नाम नहीं ले रहा है, 3% 4% पे घूमे जा रहा है ये, 800 900 पे, ठीक है ना। और देखते हैं नेक्स्ट है आरबीए, तो 6%, ये तो कभी बढ़ेगा नहीं। और कैंपस 4% गिरे हुए हैं पे, पीईएल 3% है, एमआरपीएल 9% गिरा है भाई साहब। ठीक है, बट ये ऑलरेडी गिर ही रहा था, इसको क्या फ़र्क पड़ेगा। नेक्स्ट एचएफसीएल 8% गिरा हुआ है, श्रेष्ठा 7% गिरा हुआ है, ठीक है। क्राइम प्रोडक्ट्स 9%, ये सब 2 दिन पहले मैंने ऐड किए हैं, देखते हैं इनमें देखा था कुछ डिफरेंट लगा था, ट्रैक करेंगे, बट दिख नहीं रहा अभी कुछ ट्रैक करने लायक बचा है इसमें। केईसी जो है 5% गिरा हुआ है, ओके। और पॉलीकैब भैया, पॉलीकैब भैया भी 5% पे लटक रहे हैं, और यहाँ पे ब्रिगेड 6% है। ओके, सेट निफ्टी 50 यहाँ पे थोड़ा सा मैं कुछ करने की सोचूंगा। जैसे मैंने आपको बताया कि ईटीएफ जो है, इस सिचुएशंस में ईटीएफ बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि निफ्टी क्या है कि हमेशा 50 कंपनियों का एक जोड़ के उसको बनाया गया है, एक टॉप 50 कंपनीज को मिलके बनाया गया है। और निफ्टी की जो 50 कंपनियां हैं वो हमेशा चेंज भी होती रहती है, जैसे ही कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो वहाँ पे क्या करता है, उसको रिमूव कर दिया जाता है और एक अच्छी कंपनी डाल दी जाती है निफ्टी में, निफ्टी 50 की 50 कंपनियों में। सो दैट्स वाई ये एक गुड इन्वेस्टमेंट माना जाता है निफ्टी में इन्वेस्ट करना, क्योंकि यहाँ पे चुनी हुई 50 कंपनियाँ हैं। तो इस वजह से इसको ईटीएफ को प्रमोट इतना किया जाता है। और अच्छे जो ट्रेडर्स हैं, अच्छे जो इन्वेस्टर्स हैं, वो हमेशा सेट निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छी रिटर्न देखने को मिलता है, क्योंकि निफ्टी 50 जैसे मैंने आपको बताया अच्छी कंपनीज़ हैं और अच्छा रिटर्न बनाएंगी वो। और जैसे ही कोई कंपनी बैड परफॉर्म करने लगती है उसको निकाल देते हैं। तो दैट्स वाई इस पे बिलीव है मेरा, अगर ये अच्छे लेवल्स पे मिलता है तो हो सकता है इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड की जाए, और बाद में एवरेज कर लेंगे अगर ये डाउन भी जाएगा तो, क्योंकि निफ्टी तो ओवरऑल बढ़ ही जाता है। क्योंकि यहाँ पे एक और रीज़न है कि निफ्टी जो है अपने ऑल टाइम हाई से बहुत नीचे आ चुका है, ठीक है ना। अब गिरने को तो पता है, देखा हुआ है, हर एक गिरावट देखी हुई है, कोरोना के टाइम पे भी 14 से 7 चला गया था और 50% गिर गया था वहाँ पे मार्केट। बट अभी 50% देखो, कुछ भी नहीं कंफर्म होता है, बोलना कुछ भी मेरे खिलाफ हो जाएगा कि यहाँ पे बोला था ये गिर गया, ये बोला था ये नहीं गिरा। तो मार्केट एक बिलीफ पे चलता है कि देखो अभी 26,000 पे था ये, और 26,000 से इधर 22,000 आ गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4,000 पॉइंट का ड्रॉप हो चुका है ऑलरेडी, तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐड किया जा सकता है, ठीक है। अगर हम बोलते कि यहाँ से निफ्टी थोड़ा सा गिरा है, 26 से 25 पे आया है, और यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर ले, नहीं, वो एक फुलिश इन्वेस्टमेंट है, ये मैंने पहले करता था, और यह एवरेज करते करते आपका पूरा धन जो है वो ख़त्म हो जाएगा, तो वो मुझे पसंद नहीं है। इसलिए यहाँ पे क्या करना है कि एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। और सेट निफ्टी 50 को देखता हूँ ये कहाँ पे थमता है, क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी 4,000 पॉइंट डाउन है। तो देखते हैं अभी निफ्टी और कितना गिरता है, उस हिसाब से करेंगे। थोड़ा बहुत ऐड 233 पे आ गया ये, ठीक है ना। अब मैं इसको उस टाइम पर ट्रेड करता था जब ये निफ्टी 50 178 179 की रेंज में होता था, क्योंकि निफ्टी तब लगातार बढ़ रहा था, और छोटे से फॉल पे मैं ऐड कर लेता था, ठीक है ना। और नेक्स्ट इसके अंदर इंडसलैंड बैंक की बात कर लेते हैं, जो अभी न्यूज़ में था, और ये तो काफ़ी गिर चुका है, और क्या ही गिरेगा ये थम चुका है मेरे हिसाब से, और यहाँ से और नहीं गिर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया मार्ट, तो पहले ही गिरा हुआ था और सपोर्ट ले रहा है ये भी।
बड़े स्टॉक्स जो हैं वो सपोर्ट ले जाते हैं अच्छे लेवल्स पे, ठीक है। बाटा इंडिया जो है यहाँ पे भी एक इन्वेस्टमेंट हो सकती है, क्योंकि ये एक अपने ऑल टाइम हाई से 2000 के लेवल पे, 2200 के लेवल से अभी 1100 के लेवल पे आ गया, कम से कम भी 50% ड्रॉ डाउन है। तो कंपनी में, मार्केट में इसके कॉम्पिटिटर्स तो हैं, बट यहाँ पे कंपनी बहुत अच्छी है और इनके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, अच्छा रिटर्न आते हैं। तो दैट्स वाई इसमें भी सोचेंगे, और पीवीआर की तरह ये भी एक टॉप लिस्ट में रहती है मेरी। और उसके बाद आता है दीपक नाइट्रेट 4%, ये अपने सपोर्ट पे, ये देखो, और यहाँ पे सर्वाइव करेगा, देखते हैं। एचसीसी जो है 23 रुपये पे है, और इसने भी अच्छा रिटर्न दिया था, वॉल्यूम्स अच्छे आए थे। वॉल्यूम्स की अगर आप चेक करोगे तो पूरा जोन है यहाँ पे, एक 2023 से 24 तक अच्छे वॉल्यूम्स आते रहे, और उस वजह से ये चढ़ता गया ऊपर। यहाँ पे एक अच्छा टारगेट दिया इसने। और नेक्स्ट आता है, देखते हैं और क्या है। डाटा पैटर्न्स 6% नहीं, देवयानी नो। डाइची जो है ये भी एक अच्छा है स्टॉक, और यहाँ पे भी डाउनफॉल में था ये ऑलरेडी, सपोर्ट इसका अभी थोड़ा दूर है, जो मेजर है 170 पे, इसको और गिरने का वेट करना पड़ेगा। ओके, गार्वेयर फाइबर भी एक अच्छे रेंज में आया था, क्योंकि यहाँ पे एक वॉल्यूम देखने को मिले थे बहुत पॉजिटिव, और उसके बाद तो अभी गिरी गया है ये। पीडीलाइट 2% है, पीडीलाइट 2% है, ठीक है। साउथ वेस्ट जो है यहाँ पे थोड़ा सा इन्वेस्ट किया था मैंने, क्योंकि यहाँ पे एक बढ़िया सपोर्ट पे था, और एक फ्लैग लगा मुझे क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। मुझे लगा था यहाँ पे एक फ्लैग क्रिएट हो रहा है और एक अच्छा टारगेट आएगा, बट अभी देखते हैं कि मार्केट क्या कहता है, और एग्जिट भी करना पड़ सकता है अगर ये 90 के टारगेट छूता है, क्योंकि यहाँ पे इसके बाद तो स्टॉप लॉस है वो बिल्कुल। इमामी सिर्फ 0.50% है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है बाइंग हो रही है, और इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा निफ्टी के 5% डाउन से। नेक्स्ट है, ये मेन लिस्ट है। एमजीएल जो है वो भी ठीक है, 1200 के रेंज में घूम रहा है। डेल्टा कॉर्प है 77 की रेंज में। और ज़ील जो है, ज़ील में मैंने इन्वेस्ट किया था और फंस गया मैं उसमें, क्योंकि यहाँ पे अपना टारगेट कभी आया ही नहीं, बट कोई ना, एनीवेज कभी तो आएगा। उसके बाद राजेश एक्सपोर्ट भी धोखा दे गया, इसमें वॉल्यूम्स आए हैं, अभी देखते हैं आने वाले दिनों में क्या रिएक्शन आता है, और होप करते हैं टारगेट्स आएँ। उसके बाद है नाहर पॉली। टीसीआई एक्सप्रेस भी अच्छा स्टॉक है, यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है फिलहाल ये, बट होपफुली अच्छा करेगा, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम्स नेगेटिव नहीं है, और बट ये गिरता जा रहा है, अभी देखते हैं कहाँ पे सपोर्ट लेता है। मेजर तो इसका 540 पे है, और इस जोन पे भी है 600 के अराउंड, बट अभी पता नहीं है। पॉश का एलटीडी भी 8% डाउन है आज, ये भी बढ़ने की कोशिश की थी इसने, ठीक है ना। इसकी वॉल्यूम्स अच्छे आए थे, डोजी बना था यहाँ पे एक, मतलब कि एक रिवर्स साइन है ये, और यहाँ पे फिर उसके बाद ये आज नेगेटिव हो गया है, ठीक है ना। वीकली में अच्छा था ये, ठीक है। उसके बाद आते हैं ओ ए एल पे। ओ ए एल भी अच्छे वॉल्यूम्स आए हैं, बट यहाँ पे भी नेगेटिव हो गया सब कुछ। आरती इंडस्ट्रीज भी ठीक है, ये भी गिरता हुआ ही दिखा। ये सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो मैंने सपोर्ट पे रखे हुए हैं, कि अपने सपोर्ट के बिल्कुल नज़दीक है। वो सारे स्टॉक्स हैं जो अपने ऑल टाइम हाई के पास हैं, उन स्टॉक्स को मैं अपनी लिस्ट में नहीं रखता हूँ, क्योंकि वहाँ पे कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं बनती है, क्योंकि वहाँ पे मेनली ब्रेकआउट्स आते हैं, और ब्रेकआउट्स की जगह फेक ब्रेकआउट्स भी आते हैं, जहाँ पे मैं फंस जाता हूँ, और मुझे वो हैंडल नहीं करना आता। जिसको वो एक्सपर्टाइज है, जिसका, वो करते हैं। मैं ब्रेकआउट नहीं हैंडल करता हूँ, मैं सिर्फ सपोर्ट्स पे हैंडल करता हूँ, जो स्टॉक्स अपने पिट चुके हैं, मतलब अपने रिटेस्ट में आ चुके हैं। पिटना नहीं, क्योंकि इतना बैड कंपनीज हैं, ये अच्छी कंपनीज हैं, ये अपने सपोर्ट पे आई हैं, और ये अपना रिटेस्ट दिखाएंगी, और यहाँ पे एक अच्छा पुलबैक आता है, और दैट्स वाई मैं एक सपोर्ट वाली कंपनी लेता हूँ, जो अपने ऑल टाइम हाई से सपोर्ट पे आ चुकी है, ठीक है। वोल्टास जो है 2% है, अभी गर्मी बहुत ज़्यादा होने वाली है, इसका शेयर भी बढ़ेगा। बिकाजी जो है, इसको भी मैंने लेने की कोशिश की थी, बट एक तो क्वांटिटी ऐड की थी, क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ पे बाद में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे और है कंसेनर काइंड, आरती इंडस्ट्री देख लिया हमने। क्या बच गया, वैभव ग्लोबल तो भाई धोखा दे रहा है, अभी बहुत टाइम से नहीं बढ़ रहा है। और बर्जर पेंट्स भी एक अच्छी रेंज में था, यहाँ पे सपोर्ट मैंने बाय किया था, पर एग्जिट कर गया। बट यहाँ पे एक धीरे धीरे एक स्लो यहाँ पे रैली देखने को मिल ही रही है, और ये धीरे धीरे अपनी रेंज में जा रहा है, और 600 का टारगेट छुएगा लगता है ये, क्योंकि यहाँ पे भी एक छोटा, इतनी बड़ी फॉल में भी यहाँ पे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। तो यही है आज के स्टॉक्स। बाकी अभी निफ्टी को देखते हैं, निफ्टी क्या बनेगा, क्या करेगा निफ्टी आने वाले दिनों में। टैरिफ प्लान्स का ये बुखार ख़त्म होगा कि नहीं। और यहाँ पे 28,000 से 22,000 का तो लो लगा ही चुका है निफ्टी, 4,000 पॉइंट ऑलरेडी डाउन है। कुछ लोग बोल रहे हैं 18,000 के लेवल्स आएंगे, और ये फलाना ढिमकाना।
तो मेजर जो सपोर्ट्स हैं वो आते हैं 20,000 पे तो आता है, और ये तो है 21,000 पे। तो मुझे तो यही मेन सपोर्ट दिखते हैं अभी, और होप करते हैं इतना नीचे ना आए, बट हू नोज़। तो यही है आज की न्यूज़, और निफ्टी होप करते हैं कि जल्दी रिकवर कर जाए और एक अच्छा रिटर्न बना के दे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।